सुमित कुमार यादव। ये मार्केट आप ही की है? हाँ, मार्केट हमारी ही है। ये जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें 3-4 लोग हैं जो दुकान में तोड़ फोड़ कर रहे हैं और उसके बाद बियर की बोतल है या फिर कोई बोतल है जिसमें पेट्रोल बम बनाकर फेंका जा रहा है। जैसे हम लोग मौके पर मौजूद नहीं थे, तो जैसे पता चला हम लोग भाग कर आए, तो तब तक अपराधी यहाँ से भाग चुके थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब बाद में पता चला कि सूरज हैं। अच्छा, ये वीडियो यहीं की है ना? ये तो कंफर्म वीडियो यहीं की है, कंफर्म है। वीडियो में आपको ठीक ठाक साफ दिखाई देगा। जब हम लोगों ने दूसरे दिन 24 घंटे बाद जब हमने वीडियो देखा, तब हम लोग को पूरा कंफर्म हो गया कि नहीं, ये सूरज का है, सूरज ही काम है, इसमें सूरज दिखाई दे रहे हैं ये सब करते हुए। उस समय यहाँ पे और कौन कौन था? यहाँ पर मौके पर ये भी मौजूद नहीं थे। ये भी घर पे कुछ सामान देने गए थे। हम लोग भी नहीं थे। ये दुकान जो है बगल की दिखवा कर चले गए थे। ये दुकानदार ये भी मौजूद थे? हाँ, और बगल के दुकानदार ये भी मौजूद थे। ये दुकान आपकी है भैया? हाँ, आप इधर चले आइए। क्या हुआ था भैया? पैसा का लेन देन था, मेरा 1.5 लाख रुपये लिया था, जिसमें क्या नाम, एक 50,000 दे चुका था वो, और 1 लाख बकाया था। बोल रहा डेली का टाल बटाल कर रहा था, बोला फला दिन दे देंगे 4 तारीख को। 4 तारीख को दोपहर 3 बजे मैं गया था मांगने के लिए, तो हमको धमकी दे दिया, गाली गुत्ता दिया। गाली गुत्ता देने के बाद मोबाइल पे गाली उली हुआ चला दोनों लोग का। उसके बाद क्या नाम है, हम 7:20 घर यहाँ से दुकान से मैं निकला, वहाँ घर पे बच्चों को मोमोज देने के लिए। उसके बाद पता लग रहा है कि हमारे दुकान पे क्या तोड़ फोड़ हो गया, आग लगा दिया गया। ये 4 तारीख की घटना? 4 तारीख शाम को 7:20 की बात है। अच्छा, उस समय दुकान पे कोई कौन कौन था? सिद्धार्थ भाई थे, मोबाइल वाले और गैस वाले थे। इनकी दुकान पर कोई नहीं था, बच्चों लड़कों को छुट्टी दे चुके थे। आपकी दुकान पे कोई नहीं था? नहीं, हमारी दुकान कोई नहीं था, हम ही थे। वही डर के मारे हम भागे वहाँ से। मतलब अगर आप होते तो हो सकता है जो पेट्रोल बम बहाया हाँ, नहीं होता, हाँ, आपके ऊपर चलता। अब मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो जाता पूरा, वो आपके ऊपर चलता। हो सकता है फिर जो अभी आप यहाँ पर लाइव देखे जा रहे हैं, हाँ, ऐसा हो सकता था अगर वो, क्योंकि जिस हिसाब से आप इधर आइए, जिस हिसाब से कैमरामैन आगे आएंगे आपको दिखाएंगे, जिस हिसाब से आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ वो बियर की बोतल है, बियर की बोतल रखी हुई है, बियर की बोतल रखी है जिसमें फीता लगा हुआ है जिससे पेट्रोल बम बनाया जाता है। ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, ये आप सामने देख सकते हैं। ऊपर देखेंगे, ऊपर एसी लगी हुई है। वहाँ पर जब बोतल फेंक के मारी गई है, उसमें जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसका रिजल्ट ये निकल के आया है कि ऊपर जो एसी लगी हुई है वो एसी पूरी तरह से जल चुकी है। दाहिनी साइड पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ टेबल पे देखेंगे, नीचे यहाँ टेबल पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर टेबल पे कुछ रखा हुआ है। हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि जगह भी नहीं है, सामान बहुत ज़्यादा तो टूटा फूटा हुआ है। वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कोई शीशी है जो फूट चुकी है। भैया मतलब इतनी क्रूरता से या फिर कहें कि इतनी बेरहमी से या जिद्दवश ये लड़ाई झगड़ा करने की या पेट्रोल बम बहाने की वजह क्या हुई? सर, हमको क्या धमकी भी मिल रही है, जान से मारने के लिए बोल रहे हैं, गोली मार देंगे छूटने के बाद। अभी 91 सुबह की बात है, हमको धमकी मिली है, बोल रहे हैं कि जान से मार देंगे। ये धमकी कौन दे रहा है? सूरज दे रहे हैं, 91 अशोक का लड़का दे रहा है, सिद्धार्थ। धमकी मिल रहा है हमको जान से मारने के लिए। ये लोग पकड़े गए हैं? जी, अभी गिरफ्तार हुए हैं ये लोग। प्रशासन ने FIR लिख लिया है? जी, लिख लिए FIR। कब दिए थे तहरीर आप? आज ही हुआ सुबह। तहरीर कब दिए थे? एप्लीकेशन कब दिए थे? 4 तारीख को रात को दिए थे। अच्छा, उसी दिन मान लीजिए वो 5 तारीख हो गया था। उसी दिन रात में? हाँ, उसी दिन रात को। उसका पुलिस सक्रिय हुई, गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी हो रही, सुनने में आ रहा गिरफ्तारी हो गया है, सुनने में आज रात में। अच्छा, वीडियो में कुछ और भी बताया जा रहा है कि माँ बहन गाली दोगे या माँ बहन के ऊपर कुछ ऐसा बताया जा रहा है, उस वजह से? बस पैसा का लेन देन था, उसमें वो भी गाली दिया था, हम भी गाली दिया था, बस उसके बाद बात खत्म हो गया था। फिर मैं दिमाग पे नहीं लिया कि इतना बड़ा
घटना हो जाएगा मेरे साथ। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो बगल की दुकान अभी बंद है, इस दुकान में जो बगल की दुकान अभी बंद है, इस दुकान में उस समय गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उस समय इसमें गैस सिलेंडर रखा हुआ था। अगर बॉटल इस साइड से इस साइड आती, और ऐसा देखा जा रहा है वीडियो में कि इधर भी कुछ आग जल रही है, अगर वो बॉटल इस साइड से इस साइड आती है, इसके अंदर जाती, तो ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है, ब्लास्ट होता। क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर रखा हुआ, गैस सिलेंडर फटने का नतीजा क्या होता है वो हमें आपको पता है। ये मोबाइल के दुकानदार हैं, जो बगल में इनकी मोबाइल की शॉप है, ये उस वक्त मौजूद थे। क्या हुआ था भैया उस समय? भैया हम लोग बैठे थे, काम कर रहे थे यहाँ पर, अचानक हमला होने लगा। बाहर निकले, देखे तोड़ फोड़ हो रही है लगातार, पे बम गिर रहे हैं, गोला वाला। अच्छा, पहचान रहे थे आप उस समय उन लोगों को? अचानक मतलब यही है कि यहीं आरी बगल के ही सब लोग हैं। हम लोग पर्सनल इतने ही जानते, लेकिन नाम तो जानते हैं। एक सूरज यादव हैं और हाँ सूरज श्रीवास्तव, मतलब पड़ोस के ही हैं। हाँ पड़ोस के। अच्छा, इससे पहले भी कभी कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर हुआ था? वैसे तो आज तक यहाँ तक रिकॉर्ड है, और आज तक कभी मार्केट में यहाँ तक कोई हंगामा नहीं हुआ था। और भैया का व्यवहार भी अच्छा है। हाँ? आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हमारा घर कादीपुर है। कादीपुर, यहाँ पर दुकान थी जी। अच्छा, उस वक्त क्या कुछ समझ में आ रहा था कि उन लोग को रोका जाए कि खुद को बचाया जाए? क्या चल रहा था उस समय? ऐसा है कि यहाँ पे जब आए तोड़ फोड़ करने लगे, तो हमारे भी बगल की दुकान है, मैं अपनी दुकान बचाया। हाँ, शटर बंद की, इनकी बंद हुई। और उनको पकड़ने के मतलब है कि अपने ऊपर भी हमला हो सकता है ना। और उस समय जो पेट्रोल बम अभी आपने बताया जो देखने को मिल रहा चल रहा था, पेट्रोल बम, हाँ, आपकी शॉप में जाता है, बगल की शॉप में जाता है, उसका अंजाम क्या होता है वो हम आप सोच नहीं सकते हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी। है ना? जैसा कि आपने बताया कि हम उस समय ये सोच रहे थे कि पहले खुद को सेव किया जाए, कि क्योंकि वो लोग हैं गुस्से में हैं, वजह क्या है वो आपको भी नहीं पता रहेगी उस समय, वो तो है सर। है ना? उस समय नहीं पता रहेगी, बाद में हो सकता है जब इन्होंने बताया कोई जानकारी थी तो ये ऐसे किसी को पता थोड़ी था कि मार्केट में ऐसा कोई हंगामा होगा। हाँ? वो ये था कि यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मालूम था, उस वक्त सारे लोग दम सन्न पड़े थे। अभी ये शॉप बंद है, अगर इस शॉप के ओनर यहाँ पर आते हैं तो उनसे भी बात करते हैं। भैया आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे? इधर चले आइए। आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे? जी मौजूद थे? मैं मौजूद था। कैसे क्या हुआ था? कुछ नहीं, बाल्टी उल्टी हम बेच रहे थे, तो अचानक से दो लोग आए और हम लोग मना करने का भी प्रयास किए, लेकिन वो लोग, मुझे लगा जैसे नशे में है, तो नशे में वो लोग ऐसा कृत्य करने लगे। उस कंडीशन में जैसे हम लोग ज़्यादा एफर्ट कर नहीं पाए, फिर यही सब करके बस मुश्किल से 5 मिनट के ही अंदर सब कुछ करके वो लोग चले भी गए। कौन थे ये लोग? अब सूरज नाम के हैं कोई, मैं तो ना अच्छे से जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मूल निवासी हूँ नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं? मेरा घर बाहर है, वहाँ यहाँ से 7 किलोमीटर दूर के हैं। तो जो कथित तौर पे है कि नाम उनका शायद सूरज है, बाकी हम जिसे बाई फेस पहचान सकते हैं। देखेंगे तो पहचान। हाँ, वो तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, हम लोग के पास वीडियो जब पहुंची तो हम लोग, जैसे भैया ने बताया, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। जी, बाकी हम जो बगल भी दुकानें, हम लोगों का मतलब आपसी भाई साहब का भी भाईचारा, इनका नेचर, हम लोगों का मतलब सब कुछ बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ, फ्रेंडली, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब किस कारण से, किस वजह से वो लोग आके इस तरीके का कृत्य किए, जो कि एक रोजी रोटी के पे किए, ये गलत है। इस पे हमारी मांग यही है कि भाई को न्याय दिलाया जाए, जो कानूनी कार्रवाई, हाँ बस, और क्या, उनको उनके किए का उनको सज़ा मिले, और इनकी दुकान फिर से मेंटेन हो, फिर से हम लोग हर्जाना दिया जाए, रोजी रोटी फिर से चले, सब कुछ अच्छे से रहे। हम लोगों का आपसी प्रेम है, भाई साहब मुस्लिम हैं, हम हिंदू ब्राह्मण हैं, सिद्धार्थ भाई, लेकिन हम लोगों में कभी आज तक मतलब किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। साथ में हंसना बोलना, चाय पानी, सब कुछ बहुत अच्छे से था। जमुना तहजीब भी यहाँ पर जीवित है। बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, गंगा जमुनी तहजीब हमेशा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे मकान मालिक भी बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें माहौल से, बस वो लोग नशे में या फिर किसी निजी कारणवश जो भी कृत्य किए, ये हाँ कुछ पैसे का लेन देन, कुछ आपसी मामला जो भी था, ये गलत है। इस तरीके का कृत्य नहीं होना चाहिए, और समाज में एक समरसता बनी रहे, सामंजस्य बना रहे, एक प्रेम व्यवहार बना रहे, इसी से समाज आगे बढ़ेगा। और आपके माध्यम से हम सरकार से यही कहेंगे कि भाई साहब को एक उचित न्याय दिलाया जाए, जो इस तरीके का दोषी हैं उनको उस तरीके सज़ा मिले, और बाकी ऐसे ही हम लोग फिर से अपना रोजी रोटी से चलाते रहें, आप लोग के समाज में आप लोगों की सेवा करते रहें। तो दोस्तों आपने देखा, ये दोनों दुकानदार थे, इन्होंने अपनी बात रख के सामने बताया कि उस वक्त तो ये लोग भी नहीं समझ पाए कि हुआ क्या था।
कि वो लोग कौन है भैया? मेरा नाम खालिद अहमद है, मेरी दुकान है सामने, चाय की दुकान है। आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ पे? तो हम दुकान पे थे सर, वहाँ पे थे? क्या देखा आपने? क्या देखे, वो लोग आए तोड़ फोड़ करने लगे। तो उसके बाद में आए लोग, बाद में फिर क्या हुआ क्या नहीं, दुकान बंद कर चले गए हम। तो दोस्तों आपने देखा ये वही जगह है जहाँ पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोग आते हैं हाथ में पेट्रोल बम लेकर इस दुकान पर फेंक कर मारते हैं, लाठी डंडे से तोड़ते हैं। हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आप ये नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लाठी डंडा पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पर पहुँचे सच्चाई जानने के लिए। इन्होंने बताया इनकी दुकान है कि पैसे का कुछ लेन देन का मामला था, जिस वजह से ये विवाद हुआ। लेकिन वो जो जिस रूप से वो लोग घटना कर रहे थे या उस वक्त एग्रेसिव थे, जिस मूड में थे, अगर हो सकता है इनकी दुकान में कोई भी होता वो अपनी बड़ी घटना का वो शिकार होता। दुकान में पेट्रोल पंप फेंका गया, उसको आपने देखा, अंदर आग लगी, उसने आपको देखा। बगल 2 दुकानें थी जो वो उस वक्त खुली थी, एक मोबाइल दुकान है, एक गैस रिपेयरिंग की दुकान है। अगर इधर बॉटल जाती या इधर जाती या ये लोग बीच बचाव के लिए जाते तो हो सकता था वो लोग इन लोगों पर भी हमला कर देते। इसलिए उस समय इन लोगों ने ये ज़रूरी समझा कि पहले खुद को सेव किया जाए, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल जो सूचना मिली है, भैया ने बताया कि पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसके बाद भी बता रहे हैं कि धमकी दी जा रही है, धमकी मिल रही है इनको कि अगर बाहर आएंगे तो गोली मार देंगे या जान से मार देंगे। और इनके ये पिताजी हैं जी, क्या बता रहे हैं? हाँ सर, हमारे बेटे को धमकी मिल रही है और मारने के लिए। हमको डर है कि हमारे बेटे के साथ कोई घटना हो सकती है। और मुझे जो है प्रशासन से दरख्वास्त है कि इनको कड़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो है, और छूटना नहीं चाहिए इनको। और आपको सुरक्षा मुहैया कराई जी हाँ, हमको जो हो हमको मदद मिले हर जगह से। हम बहुत परेशान हैं, हमको डर है, हमारे लड़के को डर है, सब डर है हमको हर चीज़ से। घटना अगर ऐसी हो गई, डरना स्वाभाविक है, वो डर खुद ब खुद घर बना लेगा दिल में। तो इनका यही है कि इनको धमकी मिल रही है। सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि इनको एटलीस्ट इतना तो बताया जाए, इतना आश्वासन दिया जाए कि आगे से किसी द्वारा इनके ऊपर कोई हमला या कुछ ऐसा नहीं होगा। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में क्या कुछ निकल के आगे आता है, जो भी होगा वो आप तक मैं लेके फिर से हाजिर होऊंगा। इस घटना को जो कैमरे में कैद कर रहे थे उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।